पागल है। अरे 12-13 साल का लड़का सब गलियां में नाच रहा है, तेगे 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 तेगे, ये तेंगे तेगे वाला हम बोला ये कहाँ से आया? बोले हजरत अफ्रीका का। हम बोले वो गाने वाला लड़का कैसा है? जब लड़कवा दिखाया लगता जामुन। हम बोले ये जामुन गा रहा है। काश तेरा बेटा सोते सोते जबान से कहते जाता मैं सो जाऊं या मुस्तफा, कहते कहते कुले तसल्ली अला कहते। लेकिन नहीं, तुम बेटे को कभी तालीम दीन दिया ही नहीं। जब दीन की तालीम सिखाओगे, एक घर में बैठ करके एक सप्ताह में कम से कम एक दिन भी दीन की बात सिखाता, उनको अपने धर्म की बात सिखाता, नहीं सिखाता। ए बाबा इन लोगों की गलती नहीं। कटहर गाछ रोपेगा तो आम थोड़ा फोड़ेगा, कटहर फोड़ेगा। इन लोगों को तरतीब माँ बाप, जो माँ गोद में रख के है ना बच्चे को दूध पिलाए और LCD सीरियल देख देख के दूध पिए, वो बच्चा गुलाम गौस होगा, गुलाम पबजी फ्री फायर। माँ की गलती है। माथा खुलल है, एकदम हाथ में रिमोट है, बचवा दूध पी रहा है, चैनल बदल दिया, नहीं देखते। खैर यहाँ कोला कुसुमा बहू बेटी ऐसी नहीं है, यहाँ बहू बेटी सब दूध के धवल है, यहाँ वो सब रिमोट फोन का सिस्टम नहीं है। अजब हाल। बच्चे को जब भी दूध पिलाए, शरीयत कहती है सर पे दुपट्टा ओढ़नी, चादर माथा ढक करके अपने बच्चे को आंचल में छुपा ले, अपने घर के अंदर में बैठ जाए, अपनी जबान से बिस्मिल्लाह कहे, तब जाके छोटे बच्चे को दूध पिलाए। शरीयत कहती है अगर गोद में तेरा बेटा होगा तो गुलाम हुसैन होगा, गोद में बेटी होगी तो कनीज़े फातिमा होगी। दूध पिलाए तो माँ बिस्मिल्लाह कहे, अपनी जबान से बिस्मिल्लाह। वो तो बच्चा क्या बिस्मिल्लाह कहेगा, छोटा बच्चा है, माँ कहे बिस्मिल्लाह, दूध पिलाना शुरू कर। लेकिन नहीं, टीवी देख रही है, मोबाइल देख रही है, फेंक दे को टीवी देख देख रहे। ऐसे ऐसे माहौल में बच्चा पल रहा है, तो ये लोग तेगे तेगे नहीं कहेगा या नबी या नबी। माहौल बनाना पड़ता है। कपड़ा दे दिया, कपड़ा फैक्ट्री से निकल गया, अब कपड़ा निकल गया तो कपड़े ओढ़ के घूमेगा। उसको पैंट बनाओ, शर्ट बनाओ, कोट बनाओ, जो बनाना बना लो, कैंची जब तक नहीं चलेगी तब तो जो मर्जी तब तक बना लो। यही बच्चा माँ के गोद से वैसे ही पैदा हो गया है। अब इनको जैसे चाहो डॉक्टर बनाओ, प्रोफेसर बना, मास्टर बना, क्रिकेटर बना, फुटबॉलर बॉलर बना, चाहे प्रोफेसर बना, चाहे इंजीनियर बना, चाहे जुआरी बना, शराबी बना, हाफिज बना, आलिम बना, मौलाना बना, जैसे ढालोगे वैसे ढलेगा। लेकिन जवानी की कैंची चल गई तो अब नहीं बनेगा। ये माँ बाप पर है, वही बना सर। जैसे बिजली बिल देते हो, खाने में खर्चा करते हो, गाड़ी में पेट्रोल डालते हो, वैसे बच्चों के लिए भी एगो बिल जमा करो कि इस पैसे से हमको बच्चा पढ़ाना है। 100 रुपया कमाते हो तो जहाँ राशन पानी खर्चा करते हो वहाँ 30 रुपया निकाल के बच्चों को पढ़ाई में रखो कि इसको पढ़ाना है बच्चों को। जैसे भी होगा सूखी रोटी खाएंगे, कम कीमत के कपड़ा पहनेंगे, लेकिन औलादों को पढ़ा देंगे। खानदान में एक पढ़ा लिखा होगा, पूरे खानदान का नाम रोशन होगा। वो बेटा गली में बैठेगा, गेम और पबजी नहीं खेलेगा, बल्कि चलेगा गुलाम रसूल के तरह, बैठेगा गुलाम अली के तरह, बोलेगा गुलाम ख्वाजा के तरह, और दुनिया छोड़ेगा आशिक मुस्तफा के तरह। औलादों को पढ़ा। कीमती कपड़े की जरूरत अब नहीं रही। अरे आजकल कपड़ा कौन देखता है? सीने को इल्म से सजा। आजकल लोग रमजान में रोजा रखा या न रखा, लेकिन कपड़े के लिए मारा मारी। एक औरत 3-3 दिन जा रही है बाजार। हाँ, औरत 3 से बाजार जाती है, शोहर के खरीदा वो पहन लेगी, इतना आसान है। अरे वाह, आप लाके अपने मन से दे दीजिए, नहीं पहनेगी। आप अपने खरीद के बुलाइए, जाके बीवी कपड़ा लाके दीजिए, नाच कीर लागो जे लो तो है तो ही पहले हमें ना थोड़ा पहने। आजकल तो मर्द पैसवा औरतें रखती है।
हाँ मर्द पीछे पीछे जा रहा है, कौन दुकान जावे, बोली दुकान, तो औरतिया पहले घुसती है, शोर पीछे घुसता है। बिल बनाया 3400, पैसा दे, 20 मांग, या अल्लाह है परवरदिगार। अब एगो बैग रखती है, आजकल की बहू देखिएगा, लगता है बहू नहीं डॉक्टर नहीं घर में, बैगवा जब टांग के निकलेगी ना, अरे बाप, लगता है कंपाउंडर नहीं निकल, है ना, अजब हाल स्टाइल का दौर। आजकल वो कपड़ा चला है सर, कपड़ा देखिएगा दिमाग से हो जाएगा। इंसान को मार्केट में आया था 3 तलवा पजामा, अरे बाप रे बाप, सब पागल, ऐसे ऐसे ड्रेस, सास भी वही पहनी है, बहू भी वही पहनी है। अब समझिया या चौक गया, या अल्लाह बहू कौन लगे समझिन कौन लगे, हालत खराब, क्या करेगा दौर में। काश तुम कफन को देखता, चाहे अमीर रहे गरीब रहे, राजा रहे फकीर रहे, जब कफन ओढ़ता है एक तरह होता है, चारपाई होती है वही होती है, इतर गुफ्तगू वही होता है, कब्र की मिट्टी वही होती है। अंदाज रहने का दुनिया में अलग है, लेकिन दुनिया से जाने का अंदाज सबों का एक। फिर घमंड क्यों, फिर तकब्बुर क्यों, यही जो करना है कर लो, ठिकाना गोर है तेरा, इबादत कुछ तो कर गाफिल। कहावत है कि खाली हाथ घर जाना नहीं अच्छा, अपने अमाल को संभालो। नमाज पढ़ छोड़ दियो, रमजान में पढ़ के नमाज शुरू कर दो। इतनी बरकत थी रमजान में हजरत, नमाज पढ़ते थे ना यार, मगरिब में जब इफ्तारी लेके बैठते थे, या अल्लाह, लगता था ये घर में ईद है। डेली रमजान में, ईद में बाजा थोड़ा क्वालिटी बदलिए, ईद में इतनी खुशी ईदगाह में नहीं मिली होगी जितनी खुशी डेली मगरिब में इफ्तारी लेके बैठते थे, ठंडा पानी, घड़ी सामने में रखे, मोबाइल टाइम देख रहे हैं, कभी शरबतवा देख रहे हैं, कभी घड़ी देख रहे हैं, कभी तारफुई देख रहे हैं। मन नहीं करता गिलसा छू लेते थे, छू लेते थे, नहीं मन करता था, उफ अखन पीवे रे वाह, बड़ी बढ़िया लगा, छूने में बड़ी मजा लगता था गिलसा। ठंडा पानी 14 घंटा से नहीं पिए, अभी पीना है, क्या मन नहीं मानता। क्या नाम है बेटा? अनमोल अंसारी, बहुत अच्छा है, पढ़ो और अनमोल बन जाओ। माशाल्लाह, पढ़ना चाहिए बच्चों, सबको पढ़ाओ, तमाम बच्चा पढ़ा। हम लोग के बाद उस दौर में नहीं लोग पढ़ा पाया, खाने पीने नहीं था, कमाई नहीं थी, अभी सब कुछ हुआ है, अभी पढ़ाओ। 15,000 का मोबाइल मत दो, 15,000 का ट्यूशन दे, 30 महीना पढ़ेगा तेरा बच्चा, 500 रुपया डेली देगा मास्टर। 15,000 का मोबाइल में गेम और पबजी में बर्बाद है तेरा बेटा, क्या समझते? गली में बैठ के आवारा की तरह करेगा, नहीं, पढ़ाने की कोशिश करो उसको। सुबह उठे ड्यूटी उसका है कि स्कूल जाना, ऐसा नहीं कि 5-6 साल तक पढ़ा लिया फिर छोड़ दिया। हम लोग मुसलमान यही करते हैं, जब तक टेम्पू आई, गाड़ी आई, वैन आया, तब तक लाके बचवा को एकदम पिन्हा ओढ़ा करके, सूट बूट एकदम, जूता, टिफिन, पान, सब कुछ दे देता है। लड़का है 7 किलो किताब, 8 किलो, जब वो जैसे टेम्पो में चल ठेल के चढ़ा, 5वां 6ठा पढ़ते पढ़ते 7वां मिजाज घुमा, 8वां फुसका फुसकी, 9वां झोला झपटा फेंका फेंकी, 10वां रंग मिस्त्री राज मिस्त्री रंग पचड़ा बन के जागी पर में बैठा। पढ़ा रहे मल नहीं पढ़े, पढ़ना चाहिए, अभी समय है, क्या बात करते हो? नौकरी क्या चीज है? कोई जरूरी नौकरी नहीं। तेरा बेटा से वो मैथ में अगर तेज बन गया मैथमेटिक में ना, तो कहीं दरख्त के नीचे 50 बच्चा डेली पढ़ा करके वो अपनी जिंदगी गुजर कर सकता है आराम के साथ। पढ़ाओगे तब ना, लफुआ की तरह रहेगा, क्या पढ़े? बच्चों को पढ़ाओ ताकि वो समझेगा माँ और बाप क्या है। मरने के बाद माँ बाप के कब्रों पे जाएगा, हाथ उठाएगा, कुरान के चंद आयतों को पढ़ पढ़ के दुआ करेगा, वो बेटा भी बख्शा जाएगा, माँ बाप भी बख्शा जाएगा। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज मेरा बेटा नमाज पढ़ने का ढंग नहीं जानता है, अफसोस नहीं लगता? ईद की नमाज ईदगाह पढ़ने गया है और इमाम साहब का 6 जाए तकबीर के साथ ईद की नमाज होगी, हाथ यहाँ नहीं उठाना, यहाँ गिराना है, कहते कहते सब भूल गया। अब वो लड़का जब ईदगाह सब जाता है, देखना मुसलमान हथवा उठा करके बीच में रोक देता है, वह गिरा ले नहीं गिरा ले, देखे वो अगर नहीं गिराया तो भी खड़े रखा, वो जब गिराया तब ये गिराया, अपने से नहीं गिराया हथवा। अजब हाल,
90% नमाज पढ़ने नहीं जाते ईद की नमाज। अगर वो खुजलाना शुरू कर दिया भी इसी तरह करेगा, खोखरन किया हुआ ना ईद की नमाज, उसको क्या पता है ना ईद के जनाजा या तरीक़ा है। ये कभी लाइफ में एक ही मरतबा माँ को बाप को दफन करता है, डेली तो नहीं माँ बाप को दफन करता, लेकिन माँ बाप का जनाजा पढ़ने तक इसको याद नहीं है। 3 आयत है मिट्टी देने की, मिन्हा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा, ये तक याद है। क्या करोगे जिंदगी, बदलाव पैदा करो। पूरी दुनिया बदल गई, तू बदल, आदत बदल, चाल चलन बदल, रूप रंग बदल, ढंग बदल। और घर में माँ बाप है तो उसकी खिदमत कर, सेवा कर। एक साहबी नबी की बारगाह में जाके कहा, या रसूलल्लाह मैं हज करना चाहता हूँ। मेरे आका फरमाते हज कर ले, का दौलत नहीं, रुपया टका कौड़ी नहीं। आका फरमाते तो माँ बाप है, घर जा, सेवा कर, मोहब्बत कर, चेहरा देख, घर बैठे बैठे अल्लाह एक हज मकबूल का सवाब लिख देगा। मोहब्बत करो मुसलमानों, इस्लाम से, ईमान से, कुरान से, दीन से, सबसे ज्यादा अपने माँ बाप से मोहब्बत करो, और उससे ज्यादा रसूल पाक से। जब मोहब्बत करोगे तो आपके दिल में खौफ खुदा इश्क़ मुस्तफ़ा पैदा होगा। इंसान से मोहब्बत करना सीखो, कोई भी रहे, माँ बाप पर रहम करना सीखो, दया करो। ये मेरी माँ है, मार्केट से घर घुसते घुसते कुछ लेते आओ, क्या हजरत, चलो अपनी बेटी के लिए लेके आए, बीवी के लिए लेके आए, तो माँ के लिए भी कुछ ले आए। बूढ़ा बाप है, कुछ बढ़िया सामान खाने मिला, बाप के हाथ में लगे, बाबा इसको खा लीजिए, अच्छा लगेगा। बाप माँ खाएंगे कम ज्यादा, दुआ देंगे, लेकिन नहीं लाता। बहू पूछेगा वहां से बीवी को फोन करके मोड़ पर कि खावे कि मन करो, भी बोल दी चिकन चिल्ली तो वो भी ले आया, अगर गुप चुप तो चुपे चुप। खिलान कौन मना किया है, अरे बीवी तो खिलाने वाली चीज है, तू नहीं खिलाएगा कौन खिलाएगा। बीवी फरमाइश कर दे, ये फातिमा की सुन्नत है, हर शोहर पूरा करे, ये अली की सुन्नत है। गुनाह थोड़ा। अली बाजार जाने लगे, फातिमा ने कहा अनार ला के दीजिएगा, तो अली लेके आए। रास्ते में फकीर ने मांग लिया, अलग बात। कौन कहता है कि बीवी के लिए सब कुछ है, लेकिन हाँ माँ के कदम में जन्नत है, उसको भी देखना। बीवी को देखते देखते जन्नत मत भूल जाना। आजकल ऐसा होता भी, कहाँ कौन बेटा है बहू मैं अपनी माँ के पास 1 घंटा बैठ के टाइम बिताया, कोई बाप के पास आधा घंटा बैठ के गप करे। नहीं, तुम्हारा बाप 3 साल तक गोद में रखा, उंगली पकड़ाया, मार्केट ले गया, तुम बाप को 1 घंटा नहीं रख सकते हो। कभी बाप के पास बैठ के देखना, कभी माँ के पास बैठ के देखना, इतना सुकून मिलेगा। माँ बाप सुकून है। ऐसा नहीं कि बीवी से मोहब्बत मत करो, मैंने कहाँ कहा। इस्लाम इस्लाम है, इसलिए इन बेटा बेटी को कुरान शरीफ पढ़ा दो, ताकि मरने के बाद डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर जाके वहां लेक्चरर कब्र में नहीं देगा। एक पढ़े लिखे बेटा कुरान पढ़ा होगा, कुल हुल्ला शरीफ 3 बार पढ़ के दुआ करेगा, वो बेटा भी बख्शा जाएगा, तू भी बख्शेगा। हम लोग नहीं देखते। एक नमाज पढ़ने वाला, एक दीनी तालीम हासिल किया हुआ लड़का अपने घर में मुर्गी लाया जब कर लेता है, लेकिन एगो डॉक्टर को मैंने देखा, प्रोफेसर को देखा, मास्टर को देखा, बड़े बड़े बिल्डर को देखा, पोल्ट्री मुर्गी ले लिया, अरे इमाम साहब के दुआरी में खड़ा है, मौलवी साहब, मौलवी साहब क्या हुआ बेटी, हमारे मुर्गी जब गिर दे एकदम मुँह दिखेगा लता टू और यतीम खड़ा है। ये मुर्गी जब नहीं कर पाया, खाएगा सोच के देखिए हजरत, पोल्ट्री मुर्गी फूकले जो हो गए, जोर से फूक देना, गर्दन कट रहा है, उसको लेके घूम रहा है मौलवी का। अच्छा हाल है किस कौम की कसम, ये मुर्गी पूरा खानदान भरा हुआ है, सब देखिएगा एकदम जूट बूट सूट स्टाइल चश्मा, अरे वो पोल्ट्री मुर्गी लेके घूम रहा है मोड़वा। इस लायक बना तू मुसलमान हो,
मुर्गी जबा करने से करना ये नमाजी होना शर्त नहीं, हाजी होना शर्त नहीं है, पीर होना शर्त नहीं है, मुसलमान होना शर्त है, पाक साफ होना शर्त। तुम मुसलमान हो जबा कर, हम खाएंगे तुम्हारे जबा क्या, हमको विश्वास है तुम मुसलमान, लेकिन तुमको अपने मुसलमान होने पे विश्वास है। मुर्गी लेके दूसरे आ जाते, क्या जरूरी है? अच्छा मुर्गी जबा करें क्या उसमें पढ़ना? एक बात सिखा देते हैं, मुर्गी आप नहीं जानते हैं, सिर्फ बिस्मिल्लाह अल्लाह ऊपर, बिस्मिल्लाह अल्लाह ऊपर, बिस्मिल्लाह अल्लाह ऊपर 3 बार करके जबा कर दें, हलाल। लेकिन नहीं, डर लगता है, अरे जबा भी कर देगा तो हम आपके जबा खा लेंगे, आप पर विश्वास है, लेकिन आपकी बीवी नहीं खाएगी। एक जगह हुआ, इमाम साहब नहीं मिला, उसका शोहर क्या क्या देखा देखा, इमाम तो है नहीं, अपने से मुर्गिया मस्जिद गेट में जबा करके घर ले आए। बोला क्या जबा कर? बोल मौलवी साहब खाना पकाया, बनाया, खाया पिया, ठीक से बैठा, तब उसका शोहर पूछ रहा था कि खाए ठीक है लागलो कि नहीं लागलो? बोल हाँ बड़ी टेस्ट सवाल। तब उसका शोहर बोला कि मौलवी साहब ना हेलो हमें अपने से जबा कर दे, बस तकरे से हमारा पेट डीम डाम लागो हो 1 घंटा। मतलब उसको विश्वास तब हुआ, मतलब शक है। तो आपकी बीवी नहीं खाएगी, आप जब कर दोगे, बट तोर जब करना खाओ रे वाह, बिसान लाग तो चुके, विश्वास नहीं है, विश्वास। और आज से शुरू कर दो, अपनी मुर्गी खुद जब करें, तुम मुसलमान हो। अरे अपने माँ बाप के बरसी पे, सालाना में, छठी में, चौही तीजा में कुरान पढ़ो, फातिहा पढ़ना सीखो। पूरा परिवार बैठ के, इमाम मौलाना ना मिले, सब मिलके कुल वल्लाह शरीफ, कोई कुल फलक, कोई कुल नास, कोई सूरह फातिहा पढ़ के सब मिलके माँ बाप पर दुआ कर सकते हो। कोई जरूरी नहीं कि आपके घर में मौलाना पीर हाफिज आए तब दुआ होगी, आप दुआ करते हो। आका फरमाते एक औलाद की दुआ माँ बाप के हक में ज्यादा कबूल होती है। इसलिए दुनिया में है तो खिदमत करो, दवाई का इंतजाम, कपड़े का इंतजाम, खाने पीने का इंतजाम करो। बच्चा बेटा अगर तुम हो, अब वो बुढ़ापे में है, और अगर वो दुनिया छोड़ जाए, अब खाना पीना नहीं चाहिए, अब उनके नाम पे इसाले सवाब का। कभी मस्जिद में गुजरने लगो, इमाम साहब 100 रुपया मेरे माँ के नाम पे रख लीजिए। कोई मदरसा में गुजरे, इमाम मौलाना साहब ये 500 रुपया एक दिन का खाना या 20 किलो चावल का दाम मेरे बाप मरहूम के नाम पे इसको रसीद काट दीजिए, मेरे बाप के नाम दे दीजिए। चलते देते जाओ। ऐसा नहीं कि आपके दरवाजे पे ठोकेगा, गेट में खोलेगा तब 20 को टका देगा, ऐसा नहीं, अपने से दो। इसलिए जब इबादत करोगे तो मन करेगा कि हम अच्छा काम। अभी रमजान में आपने ज़कात बांटा, फितरा बांटा, कपड़ा खरीदे, इमाम की तनख्वाह डबल दिए, और कितना बांटा, कितनी बरकत थी। इबादत करते थे तो दिल बदल गया था, देने मन करता था। इबादत करते थे तो देने मन करता था, चलो 150 किसी को दे देंगे। अरे ईद के बाद किसी को 10 टका नहीं दिया होगा, लेकिन रमजान में देता है लोग, अपने आप मन करेगा कि चलो 100 रुपया दे देते हैं। अरे ये ज़कात क्या है मन पता है? ज़कात इंश्योरेंस है। ज़कात आपके माल के इंश्योरेंस, कंपनी इंश्योरेंस से कंपनी कहती है इतना इतना जुगाड़ जमा करोगे तो इतना मिलेगा, एक्सीडेंट में तो मरने बाद इतना रकम मूलधन लौटा दिया जाएगा। फरमाता मेरे बंदो तुम 100 रुपया कमाओ, 2.5 रुपया तुम गरीबों में, फकीरों में, यतीमों में बांट दो, ज़कात फितरे में निकाल दो, ज़कात में निकाल दो। हम तुम्हारे 97.5 रुपया हम अपने पास हिफाजत के लिए रख लेंगे, इंश्योरेंस से कर देंगे, वो माल तेरा रहेगा, उसमें कोई कमी बेसी नहीं होगी। 1 लाख रुपया तो 2,500 रुपया हम तुम अपने 1 लाख का इंश्योरेंस करा सकते हो साल भर के लिए। और वो इंश्योरेंस रब की बारगाह गारंटी रब लेता है कि दौलत को हम बढ़ा देंगे। ज़कात बांटने से दौलत घटे। ज़कात बाज़ उलमा फरमाते ज़कात कचड़ा है, ज़कात माल का कचड़ा है। आप खरबूजा तरबूजा खरीदते हो, रमजान में खरीदा 1 किलो तरबूज खरीदे, कितना खाए? 450 ग्राम, 400 या आधा किलो खाए होंगे, या तो 600, 400 ग्राम फेंक दिया आपने। खा जाते 40 रुपया किलो खरीदते, चॉकलेट को सब छंछकुट क्यों खाए? नहीं खाए, वो खाएगा बहुत हजमी होगा।
क्योंकि वो तुम्हारे लिए जो है वही है। तो ज़कात लोग देखिए 1 लाख में 25,000 2500 नहीं निकाल पाता, अरे 2500 2,500 दे देंगे। 1 किलो खरबूज में 600 ग्राम फेंक सकता है। क्या करोगे जिंदगी में? सब्जी खरीदो वो भी आधा फेंका जाता है। सब कुछ जितना भी खाने पीने सामान लाते हैं, दौलत का कचरा वो ज़कात है। अब वो मिला के मत खाना, वरना जो साफ दौलत है वो भी कचरा हो जाएगा। उसको बांट दो, निकाल दो। तो रमजान में सब ने निकाला, कितना निकाला? ज़कात दिया ना, बहुत आदमी बांटा जी, और बांटना चाहिए। इसलिए कि नमाज पढ़ते थे तो एक माहौल था। रमजान में फल खाते, फ्रूट खाते, सेब घर में, केला यहाँ रखा है, सेब उधर रखा है, खजूर इधर। कसम खुदा हजरत, इतना लगता था घर में मगरिब के टाइम में, या अल्लाह, लगता था ईद आ गई। खजूर यहाँ, पकौड़ी वहाँ, दस्तरखान में बैठ करके मन इंतजार करते थे। मन नहीं करता था, खजरा उठा इधर कर देते, तरबूजा उधर कर देते थे, हाथ दौड़ता था। मौसम अच्छा था, बड़ा सुहाना। रब फरमाता, फरिश्तों जमीन की तरफ देख रहे हो? कोला कुस्मा का लोग दिन भर दुकानदारी किया, बिजनेस किया, कारोबार किया, इधर उधर घूमा फिरा, मजदूरी किया, लेकिन घर आया 14 घंटा से कुछ नहीं खाया। ये बंदा पानी लेके बैठा है, बार बार गिलास छू रहा है, हल्का सूखा है, पी नहीं रहा है, फल फ्रूट सामने रख के देख रहा है, मेरा बंदा खा नहीं रहा है। ये फरिश्तों देखना, ये खाएगा पिएगा पानी, लेकिन अपने हाथों को मेरी बारगाह में उठा के कुछ मुझसे मांगेगा, तब जाके खाना पानी खाएगा। हे मुसलमान, गौर करो, रब के बारगाह में कितना मुसलमान डरता है कि ठंडा पानी रखा रहता लेकिन पीता नहीं। रब फरमाता, कितना मेरा बंदा खौफ खा रहा है, हल्का सूखा है, बार बार गिलास छू रहा, पी नहीं रहा है। फरिश्तों, जब ये मेरा बंदा सब कुछ छोड़ के मगरिब के टाइम में हाथ उठा के दुआ कर रहा है, मांगने से ज्यादा इस बंदे को इनायत कर दिया। मगरिब के टाइम की दुआ कबूल होती है। जितनी खुशी मगरिब में रोजेदार की थी, उतना ही गम, उतना ही दुख बेरोजेदारों को मगरिब में होता था। दुख के पहाड़ बेरोजेदार को मगरिब में, या अल्लाह, मगरिब में कहाँ छुपेंगे? दिन भर तो बाजार में, मार्केट में, गली में, घान में, घर में चुप गया, अब मगरिब में कहाँ छुपे? अगर गली कुछ हम बैठेंगे, लाज शर्म है न रे, मगरिब के टाइम में यहाँ बैठा, तब घरवा घुस गया। अब अगर रोजा रख के घर में बैठेगा, कितनी शर्म की बात है। बेटी शरबत बना रही है, बीवी इफ्तारी बांट रही है, माँ वजू करके मुसल्ला बिछाने तैयारी में है, ये जवान रोजा वोजा रखा नहीं है, एकदम खाटी नोम भेग पसरौल, टुकुर टुकुर खाली मुंह में सबका देख रहा है। या अल्लाह, हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे? ना घरवा से निकल पा रहा है, ना घरवा में घुस पा रहा है, हालत खराब, पसीना पसीना, टुकुर 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 बेटी खाली देख रहा है इधर। अब उसकी बीवी करे, हाँ बेटी तोर बाप देखने के मुँह टूर करके बैठो बेटा, जरा घुगनी पकौड़ी दे दी, अपन बाप के रोजा रख लो ना। अब ला के दे दिया, लेके फांस गए। या अल्लाह, अजान के बाद खेबो, के बाद में खेबो, पसीना पसीना। बोल, बेनमाजी बन के, बेरोजेदार बन के अब एक घड़ी ना छुप सके, कल मैदान महशर में कैसे छुपोगे? इसलिए वक्त बचा है, जिंदगी मिली है, इबादत कर लो, सजदा कर लो, रब को मना लो, ताकि यहाँ भी कामयाब हो जाओगे, वहाँ भी कामयाब हो जाओगे। अरे मेरी माँ बहने, तू फातिमा नहीं बन सकती है, कोशिश कर तू कनीज़े फातिमा बन जा, फातिमा की कनीज बन जा। नबी की बेटी फातिमा जिंदगी में बाजार नहीं गई थी, आखिरी वक्त हो गया। हजरत मौला अली अपने शोहर को बीवी फातिमा बुलाती है, मेरे सरताज, मेरा आखिरी टाइम हो गया है, अब पता नहीं मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी, रूह निकल जाएगी, मैं दुनिया छोड़ जाऊंगी। ए मौला, ए अली, ए मेरे सरताज, ए मेरे शोहर, एक वादा मुझसे कीजिए। मौला अली फरमाते हैं, ए फातिमा, आखिरी वक्त में तुम मुझसे क्या वादा लेना चाहती है? कहा, मेरे सरताज, जब मैं इंतकाल कर जाऊंगी, जब मेरी रूह निकल जाएगी, जब मुझको कफन पहना देंगे, जब मुझको नहला धुला के कफन पहना देंगे, तो मेरे जनाजे को कब्रिस्तान ना ले जाना। मौला अली फरमाते हैं, हे फातिमा, जनाजा कब्रिस्तान ही में ले जाने के लिए, जनाजे को घर में रखा नहीं जाता है। तब बीवी फातिमा फरमाती है, हे मेरे सरताज, मेरे कहने का ये मतलब नहीं है कि मेरे
जनाजे को कब्रिस्तान मत ले जाना, बल्कि कहने का मकसद ये है कि मेरा जनाजा दिन के उजाले में कब्रिस्तान ना ले जाना, रात की तारीकी में कब्रिस्तान ले जाना, ताकि गैर मर्दों की नजर मेरे जनाजे पे न पड़ जाए। नबी की बेटी फातिमा फरमाती है मेरे जनाजे पे गैर मर्दों की नजर ना पड़े, इसलिए जनाजा दिन में मत निकालना घर से। वो नबी की बेटी फातिमा जो ईद से एक दिन पहले उनके दोनों बेटे हसन हुसैन आए चांद की रात, कहा माँ सुबह ईद होगी, मदीने के गलियों में लोग नए नए कपड़े पहनेंगे, तेरा बेटा हसन और हुसैन क्या पहनेगा? नबी की बेटी फातिमा चुप, का बेटा सबर कर। कहा माँ लोग पूछेंगे कि मौला अली का बेटा है, बदन पे पुराना कपड़ा है, फातिमा का कलेजे का टुकड़ा है, बदन पे पुराना कपड़ा है, ए माँ क्या करेंगे? सुबह लोग अपने अपने बच्चे को नए कपड़े पहना करके मदीने की गलियों होते हुए ईदगाह ले जाएंगे। बीवी फातिमा की आंखों में आंसू आ गया। कहा बेटा सबर करो। हसनैन करीमैन कहते कहते सो गए। बीवी फातिमा सोती नहीं है, पूरे मदीने के लोग सो गए, लेकिन नबी की बेटी फातिमा है, रात की तारीकी में अपने घर के कोने में मुसल्ला डाल देती है और मुसल्ला डालने के बाद अपने पेशानी को जमीन पर रखती है। फातिमा रात में रो रो के कहती है हे मौला, हे परवरदिगार, मुसल्ला बिछाना ये फातिमा का काम है और इज्जत बचाना तेरा काम। सुबह होते होते अल्लाह ने जिब्रील के जरिया जन्नत से हसनैन करीमैन के लिए जोड़ा तक भेज दिया। हाँ जी, सोशल मीडिया का दौर है, जवान बेटियों को मोबाइल से रोक, वरना ये मोबाइल लेके डूब जाएगी। घर से निकलेगी कॉलेज के नाम से, धनबाद कोर्ट में कोर्ट मरीज करके बैठे रहे। क्या बात करते हो, पूरी दुनिया हो रही है। आजकल का लड़का कुरान कभी नहीं खोलेगा, लेकिन मोबाइल में मैसेज कोई अगर किसी लड़की ने आई लव यू लिख दिया, हम नाय बचबो, अब हम जान दे दो, प्यार हो गेलो, हमें फांसी ले लो, ब्याह करबो तो वहीं करबो तो नाय देबो, हम मर जाऊं, दे दो जान जल्दी, देर क्या करता है? होता है कोई लड़की, अगर किसी लड़का ने किसी लड़की आई लव यू लिख दिया, हमें जहर खाए लेबो, हम ब्याह करबो तो वहीं कर। अब बाप को मजबूर, माँ को मजबूर, नहीं माना तब हवा। इसलिए बेटा बेटी पे नजर रख, जवान बेटियों का मोबाइल बीच बीच में चेक किया कर। रात में सोने लगे बेटी मोबाइल रख दे, सो जा, वरना तुम सोओगे वहां, बेटी 1:30 बजे रात तक व्हाट्सएप निष्ठा के। अरे बाप, हो रहा है जी। सोशल मीडिया नहीं देखते हो? ये बेटियों को कनीज़े फातिमा बना, ताकि वह बेटी माँ बाप के मरने पे कुरान पढ़ेगी, आंचल उठाएगी, कहेगी ए मौला मैं बेटी हूँ, वो मेरा बाप है, मैं दुआ करती हूँ। कसम खुदा के एक बेटी की दुआ माँ बाप के हक में कबूल होती है, क्योंकि जब बेटी माँ बनती है अल्लाह कदमों में जन्नत अता कर दे। सोशल मीडिया के दौर है, ख्याल रखना। हम लोग देखते हैं ना, शर्म लगती है, सुनते हैं फलना खातून फलना है ना गैर मुस्लिम के साथ हो गया। शादी तो करना, जो जिस बरादरी में वो करे ना, कोई तकलीफ नहीं होगी। लेकिन जब सुन लेते हैं कि फलना खातून फलना है ना कुमार के साथ चला गया, तो आपको भी तकलीफ होती होगी। कहाँ आपको कोई नहीं लगता है, वो यूपी के, दिल्ली के, कश्मीर के, कहीं का भी कोई राज्य का, लेकिन तकलीफ आपको है कि कलमे की बुनियाद। इसलिए बेटियों को कुरान और बेहस्ती जेवर पढ़ा के ससुराल भेज, ताकि गरीब शोहर मजदूरी करके आएंगे, और बीवी जब मजदूरी करके मगरिब में शोहर घुसेगा और बीवी खाली पानी हाथ में दे देगी ना, एक जिहाद का सवाब लिखा जाएगा बीवी के नाम में नामाल। आज हम लोग के साथ ऐसा होता है? नहीं होता। वो बीवी क्यों जाएगी यहाँ वहां? सिर्फ शोहर के हाथ में पानी देने से जिहाद का सवाब मिलता है, पानी देने से। श्रृंगार करना गुनाह कहाँ है? कौन कहा कि श्रृंगार मत करो, कपड़ा मत पहनो? नहीं, जो औरत श्रृंगार करती है
काजल लगाना गुनाह नहीं, पाउडर लगाना गुनाह नहीं, सर के बाल चूल झाड़ना गुनाह नहीं, अच्छा कपड़ा पहनना गुनाह नहीं है। बल्कि जो बीवी श्रृंगार करे, काजल लगाए, चेहरा सजाए, बाल संवारे, अच्छा कपड़ा पहने, यानी चेहरे को श्रृंगार करे और शोहर के नाम का करे, तो 2 रकात नफल नमाज पढ़ने का सवाब मिल जाएगा। अगर शोहर के नाम का श्रृंगार हो तब, और वही श्रृंगार गैर मर्दों के नाम श्रृंगार करके घटिया चला जाए, श्रृंगार करके बिग बाजार में शॉपिंग करे, दुपट्टा फेंक करके ओढ़नी साइड में रख करके चेहरा दिखा करके लोगों को अपने तरफ माइल करे, ये नियत हो कि हम थोड़ा सा जीट जाट करके जाएंगे, कुछ लोग देखेगा, गैर मर्दों को दिखाने की नियत से अगर कोई औरत श्रृंगार करे, कयामत के दिन उस औरत के चेहरे पे गोश्त ना होगा, हड्डी ही हड्डी दिखाई देगी, सर के बाल से उस औरत को लटका दिया जाएगा जो दुनिया में अपने चेहरे के श्रृंगार गैर मर्दों को दिखाया करती। इसलिए मेरी माँ बहने, तू श्रृंगार कर, सवाब है, लेकिन शोहर का नाम कर। नौजवानों तो प्यार कर, आई लव यू कहना गुनाह नहीं है। तुम अपनी माँ से भी कह सकते हो, अपने बाप से कह सकते हो, रसूल पाक से कौन मौला मना किया प्रेम मत करो? कोई नहीं। एक बर्तन में पानी पियो, एक बर्तन में खाना खाओ, ये मोहब्बत है मियां बीवी। दस्तरखान बिछा लो, बीवी खाए, हो सके तुम एक लुकमा खिला दो। हाँ जी, जो शोहर अपनी बीवी को 3 लुकमा खाने से पहले खिला दे, ये सुन्नत तरीका है, लेकिन इधर मत खिला देना वरना बोवा यही तकरीर एक जगह कर दिए, वो बुला के अपनी बहू बुलाए, सुन खाना ले गया, बस बोल क्या हुआ, बनियान 3 लुकमा खिला दो। अब 3 लुकमा जहाँ खिलाया, उसकी माँ किधर से देख ली, ना मजबूत दीदी हम आगे कयामत आ गेलो, क्या हुआ, बड़का बड़की भान भान के चल करे लगलो हो, बड़का खिया दिल को बहू, अब दुनिया ना रहो ना तो खिया देखो कुटुम। ये सुन्नत तरीका है, लेकिन लोग वो चूंकि जो रस्म होता है तो श्रृंगार गुनाह नहीं है। कोई माँ बहने कह दे ये मौला कैसा है, ये कहते कपड़ा मत पहनो, कपड़ा कीमती पहनो, बेहतर पहनो, लेकिन शोहर को दिखाने के लिए। तुम प्यार करो बीवी से, करते भी कहाँ, कल आना मार्केट से, बाजार से, यहीं मोड़ से आना भी बाजार तरफ से, और तुम घर घुसना, तेरी बीवी रोटी पका रही है, तेरी बहू रोटी बना रही है, तुम घर घुसे खाली बीवी को कह देना जाने मन रोटी कैंसिल, पराठा शुरू, मोहब्बत बढ़ेगी। क्या बात करते हो जी, खाली तुम कह के देखो। लेकिन इस्लाम में सबका एक नजरिया रखा, इसलिए खुदा के वास्ते शिर्क और बिदअत से बचो, शिर्क और बिदअत से बचो। हम सुन्नी बरेली मसलक के आला हजरत वाले हैं, हमारे मसलक में शिर्क और बिदअत की कोई जगह नहीं है, याद रखना। कुछ लोग बोल देते हैं कि बरेली लोग शिर्क करता, नहीं, ना हम कब्र पूजते हैं, ना हम कब्र में सजदा करते हैं। कब्र में सजदा करना हराम, कब्र पूजने वाले मुशरिक। पूजा कब्रों की नहीं की जाती है, कब्रों की जियारत की जाती है। मंजरा कब्री वजबत लहू शफाअती, आका फरमाते जिसने मेरी कब्र की जियारत कर ली उस पर मेरी शफाअत वाजिब हो। माँ बाप के कब्रों पे जाओ, जियारत करो, दुआ करो, कुरान पढ़। कब्र में सजदा करना हराम है, हम सजदा नहीं करते कब्रों पे। कोई पढ़ाया होगा, कोई बताया होगा कि बरेली सुन्नी कब्र में सजदा करता है, ये जहन से निकाल दो। हमारे मसलक में कब्र से 4 फीट के दूरी पे खड़ा होके आयत कुरान पढ़ के दुआ करके निकल जाने का हुक्म है, छूने का भी नहीं है। आप अगर बात ताज़ीमन अगर करते हो, छूते हो तो अलग बात है, चिस्पा देता है। जब यताल मताल पागल पियंकर जाके मजार में माथा पटकेगा, उसका ठिकाना मिलिए। इसलिए औलादों को पढ़ाओ। देख लो, दुरूद शरीफ पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली।
मौलाना हम आज की गुफ्तगू हजरत अलग हिसाब से हो रही है। जैसे आप माहौल बना के बैठे हैं, मौत सबकी होगी। साहिब खाना का क्या नाम है जनाब? तासिर साहब, माशाअल्लाह क्या मोहब्बत है माँ बाप से। यही मोहब्बत हो, सालाना बरसी करो, एक उम्मीद होती है माँ बाप की, लेकिन अपने आप में बदलाव पैदा करो। बदलाव ऐसा पैदा करो कि शादी ब्याह में शॉर्ट खर्चा करो, उन पैसों को तालीम में लगा, उन पैसा को नेक काम में लगा। जब शादी में जाने लगते बेटा शादी में ना, तो उस वक़्त माँ बाप के नाम से 1100, 11,000, 11 लाख, 11 बोरिया सीमेंट जैसा भी हो मस्जिद में किसी मदरसे में दे करके चला जाना। वहाँ से ये मदरसे में दे दो माँ बाप के नाम पे, हम जा रहे हैं शादी में। डीजे पड़ाका नहीं ले जाना, जो पड़ाका फोड़ोगे वो पैसा माँ बाप के नाम पे किसी मस्जिद में दे देना, किसी गरीब को दे देना, किसी मदरसे में लगा देना। और शादी शॉर्ट में खर्चा करना। अभी के शादी, अरे आजकल लड़का कोट पैंट दिन भर रंग पचड़ा किया है, हथवा किया गया है, लेकिन सुबह मगरिब में जब शादी बारात में जाएगा तो कोट पैंट टाई। कहाँ रे नाम लिखेगा तो कलमा ऐसे पकड़ेगा। क्या करोगे जिंदगी? कोट पैंट पहनना बुरा नहीं है, उस लायक बनो तब न पहनो। हाँ? शादी में इतना खर्चा, स्कॉर्पियो नई नई गाड़ी करता हजरत, 20, 25, 30 एक रंग का, एक क्वालिटी का। वाह, किनको दिखा रहा है? वो गरीब बेटी बाप के घर जिसने तुमको 3 लाख दिया। कितना बेशरम मुसलमान बेचारा 3 लाख, 2.5 लाख, 4 लाख लिया, डिस्कोवर गाड़ी लिया, KTM मोटका डरवा वाला, बुलेट। कसम खुदा की, पूरा खानदान का वजन एक तरफ, बुलेट का वजन एक। बेटा समझी दामाद सबको कटम चढ़ा दो, बुलेट वहां एक तरफ, वजन है। बुलेट होता है। और उनके दरवाजे में लगी ये बेटी बेटा बाप 3500 का गाड़ी, एक रंग का क्वालिटी वाला S5। क्या करोगे? उनको दिखा रहे हो जिसने बेचारा कर्जा करके कहां कहां से लाके तुमको 2-3 लाख रुपया दिया, तब तुम उनके घर जा रहे हो। वो भी कितनी बदमाशी के साथ पड़ाका लेके जा रहा है। अच्छा, मेहमानी में जा रहे हो या गुंडागर्दी? इंसाफ सोचो। हम किसी के घर मेहमान जाएंगे तो सलाम कलाम करेंगे, उनके दरवाजे पे बम पिस्तौल करेंगे। ये कितना खत्म घटिया मुसलमान। समधी घर सुन्नते मुस्तफा अदा करने जा रहा है, और पड़ाका वो भी यूपरों फूटे वाला। अरे वाह, रंग बिरंग फूटा लड़का का नाम लिखा गया, लड़की का नाम लिखा गया। लिखो पड़ा काम, तेरा नाम बॉम्ब में लिखा है। क्या करोगे जिंदगी? इमाम को फातिहा करा के 50 टका देने की शक्ति नहीं, और एक एक पड़ाका 500 ऑर्डर से। दूगो लड़का तैयार है, गांव घुस में और शुरू कर दिया एकदम सीक्रेट से धाए। अब उसको देखिएगा जैसे फटता रहे तो बात करें पर में ला तो बोस रहे। वाह रे मानुस, कितना खत्म है। सबसे खत्म उसी को कहता है जो सदियम पड़कवा फोड़ता है, उससे खत्म दुनिया में है ये नहीं आदमी। होता है ना डीजे डांस, अरे बाप, ठीस ढास ठूस, पूरा मेहमान कुटुंब खुश। अगर बाजा नहीं बजा, बिहार लखन ना लगो हो, मोरी लखन लगो हो। अरे बाप, तो डीजे फिर जब सवाब है डीजे बजाने में, तो गाड़ी में काहे बांधते हो मुसलमानों? समझी पीठिए बांध दो, डबल ने की होगा। क्या करोगे? मौलाना तकरीर करते करते थक गए और बहुत से मौलाना मार गए, लेकिन ये कौम के अंदर बदलाव नहीं, कोई बदलाव नहीं। 35-40 गाड़ी और दूल्हा, अरे बाप, रेलवे स्टेशन धनबाद से फूल उठा के लाया है 7 किलो। आजकल फूल का कुर्ता बना, गर्दन में फूल,
मन माथा पगड़ी, वो इतर, वो हुब्बा, वो जुब्बा, या अल्लाह, लगता है लखनऊ का नवाब का बेटा उतरा। शेरवानी देखेगा, उसका जूता देखेगा, अरे बाप, ना तो हाथ के मुड़ी रहे एकदम उठल, अरे बाप, चलता है लगता है अजब। ये बेटी बाप को दिखाने जा रहा है कितना बड़ा फकीर भिखमंगा, कितना बड़ा भिखमंगा है, उनको दिखाने जा रहा है जो तुमको 3 लाख दिया। कसम खुदा की अगर बेटी बाप पैसा नहीं देता, 25 को स्कॉर्पियो, 15 को टोटो लेके जाता, वो भी 3 को टोटो गुलमुड़िया में रास्ते में 5 को पहुंचे पाता, समझी 3 को गिर गया, 13 को यार। ये तो बेटी बाप का पैसा क्या करेगा, डीजे अलग, पड़ाका अलग, और फिर सब जमा हुआ मेहमान कुटुंब, पड़ाका फोड़ा, डीजे बजाया, बिरयानी सलाद सब खाया, लेकिन निकाह में कोई नहीं रहा। जिस निकाह के लिए इतना बड़ा फंक्शन, जिस सुन्नते मुस्तफा के लिए इतना ताम झाम, वो सुन्नते मुस्तफा में कोई बराती नहीं बैठा, बस खुतबा के टाइम में कोई मोहल्ले का लोग नहीं, इजाबा कबूल के टाइम में कोई नहीं, कुरान की आयतें मलबा पे पढ़ा जा रहा है दुआ के वक्त कोई नहीं। अफसोस, सदा अफसोस, जिस काम के लिए तुम आए थे वो काम नहीं किया था, तुम जिस काम के लिए नहीं आया था वो काम कर गया, डीजे पड़ाका के लिए नहीं आया था वही नाजायज हराम करके चल दिया। जिस सुन्नते मुस्तफा में शामिल होता, हो सकता यही तेरे लिए निजात का जरिया बन जाए, ताकि मरने के बाद कफन में तेरा चेहरा ऐसा चमकता जैसे कोई गुलाम हुसैन सोया है, कोई कनीज फातिमा सोई। लेकिन नहीं, कभी नहीं जाते। आप लोग इतने लोग बैठे हैं, शायद अपनी जिंदगी में कभी निकाह में 1-2 गुम बैठे होंगे। पहले लोग बैठता था, पहले देहात बाराती जाता, पहले निकाह नहीं, खाना नहीं, ना खाना खाबा कुटुम, हमें पहले बिहार। अरे यहाँ आया घुसा एकदम दस्तरखान में 4-4 आदमी बैठा है, पाँव पे पाँव चढ़ा के। और बेटी बाप भी तो दुनिया भर का इंतजाम कर्जा बर्जा, ताकि बड़ा आदमी कहे है ना, अरे साधारण खाना खिला दो, कोई जरूरी है 50 तरह का क्वालिटी, वैरायटी क्वालिटी, सलाद अलग, सादा चावल अलग, बिरयानी अलग, सूखा चावल अलग, भुजा चावल अलग, कुल्फी तड़का, अरे बाप, लो नहीं देखते खर्चा ओवर। और बाराती लोगों का काम क्या है, छुआ, हड्डी पीसो, हड्डी पीसो, सीना पीसो, अरे वाह, मड़भत्ता खा के आया, हड्डी पीस खोज रहा है, आलू चटनी खा के आया, हड्डी पीस खोज रहा है। अपना पैसा कुल्फी खरीदता मुसलमान, 10 टका कुल्फी लेगा, कुल्फी बाद में खाएगा, पहले ढक्कन चाटेगा, जगह 10 टका। हम देखेंगे लड़का एगो कुल्फी लिया, खोला, हमसे उधर खाएगा, उसको छोड़ के ढक्कन में चढ़ रहा है। हम ना बेटा ढक्कन क्या चढ़ रहा है, मैं लटकन लो, 10 टका लागल हो ना, अपना पैसा लगा, वो बेटी बाप का पैसा है, छू लिया छोड़ दिया। एक प्लेट में देखना, जहाँ 4 आदमी खाना खाता है वहाँ 7 आदमी खा सकता था, उतना खाना फेंका गया, 2 आदमी तो जरूर खाता, उतना खाना बच बर्बाद कर दिया। एक मीठा 10 रुपया मीठा मान दिया, छोड़ दिया। क्या लगता देने वाले को, बेटी बाप से पूछ, 3-3 महीना परेशान रहता कभी बेइज्जती ना हो जाए। लेकिन आतंकवादी, ये बाराती नहीं आतंकवादी है। इसलिए खुदा के वास्ते शॉर्टकट में रिश्ता कर, शादियों को सस्ता कर, पढ़ाई को महंगा कर, सस्ता शादी कर। जब जिस कौम में शादी सस्ता हो जाती, शादी सस्ती हो जाए, उस कौम में ज़िना महंगा हो जाता है। और जिस बरादरी में शादी मतलब महंगी हो जाए, उस कौम में ज़िना सस्ता हो जाता है। इसको लिख लो कागज में। चूंकि एक जवान बेटी है, 15-22 साल उम्र है, बाप दिन भर 250 मजदूरी करता है, अब वो बेटी कहाँ जाएगी, बुराई पे उतर जाने पे मजबूर हो जाती है। खुदा के वास्ते अपनी बेटियों को दुल्हन बनाते हो, अपने पड़ोसी की बेटियों का भी ख्याल रखना।
हम अपने पड़ोसी की बेटी को भी हम कनीज़े फातिमा देखना चाहते हैं, ताकि दोनों सहेली एक साथ रहेगी, दुनिया कहेगी देख कनीज़े फातिमा चली जा रही। इसलिए पड़ोसी में भी अपना ख्याल रखो कि हमारी पड़ोसी में कौन जवान बेटियां हैं, हम मदद करेंगे उनकी। इसका ध्यान रखना। ऐसा नहीं कि मरोगे तो मरोगे, दुनिया छोड़ोगे, कफन ओढ़ोगे, खाट में सोना होगा, कब्र में जाना होगा, हिसाब देना होगा। जमीन के ऊपर तेरा काम अच्छा होगा, जमीन के नीचे आराम अच्छा होगा। रख लो। ये महराज को इसलिए पैसा दे रहे हैं, इसकी भगनी एगो यतीम है। कब शादी है? 28 को शादी है। कुछ बड़ी जुगाड़ जनता। और ये महराज है ना महोबनी का है, इसकी भगनी शादी का हजरत बड़ी मजबूरी है और बहुत परेशान है ना। सब कुछ जुगाड़ जंतर करते करते कुछ देना भी पड़ रहा है। तो बोला ठीक है, तो एक दो जगह इसको कर दिए इंतजाम। आज भी अगर आप लोग 150, 200, 500 अगर दे दोगे तो ये किसी गरीब की बेटी की भला हो जाएगी। आपकी बेटी जैसे बन संवर के आती है तो आपको कितना अच्छा लगता है। तो किसी गरीब की बेटी आपके 150 में शादी नहीं होगी, लेकिन एक मदद हो जाता है। सब देते देते अगर 2000 हो गया तो कम से कम नाश्ता तो हो जाएगा। अगर आप 2-3 हज़ार हो गया तो कपड़े का भी तो इंतजाम हो जाएगा। इसलिए खुदा के वास्ते किसी दूसरे की भला के लिए सोचना, अल्लाह तेरी भला करेगा। अपनी हैसियत के मुताबिक, अपनी हैसियत के मुताबिक आप लोग 10-20 रुपया इनके हाथ में डाल दें, ताकि इनकी भगनी की शादी जो बिल्कुल निहायत गरीब है, कोई नहीं सहारा, उनकी शादी में कुछ मदद हो जाए। दुरूद शरीफ पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला। बाजा ने आपको बहुत थकाया। बाजा आपका ठीक ठाक था, पता नहीं क्यों मुंह सुखा दिया। बोलने में बड़ी ताकत लग रही है, फिर भी मैं बोल रहा हूँ, मुंह सूख जा रहा है। और मैं जवान था तो नहीं अखड़ता था, अब मैं जवान तो हूँ नहीं। ये सब जीट जाट देखने जान के धक में कुटुम अंदर से एकदम खत्म है। सही बता रहा हूँ, हम जवान नहीं हैं, रख लीजिए, हम जवान नहीं हैं। माशाल्लाह, जब हम तो समधी बन गए जी। 4 बेटी शादी दे चुके हैं, मुझको शादी पूरा तजुर्बा हो चुका है। जितना आराम बेटी बाप को शादी मिलता है ना, उतना बेटा बाप को नहीं मिलता। बेटा बाप हालत खराब, पसीना पसीना, एकदम तबाह बर्बाद। लेकिन बेटी बाप खाना पानी सब बन रहा है ना, चारों तरफ टेबल लगवा दिया, नाश्ता सज गया, शरबत बन रहा है ना, खाना पक रहा है, मेहमान आ रहा है, मुसाफा कर रहा है, एकदम रजनीगंधा तुलसी खा के बैठ